यूक्रेन की जंग एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। रूस की पेशकदमी जारी है। आज रूस की फौज यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हुई। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूसी फौज मुल्क के दूसरे बड़े शहर खार्किव में उतर गई है। इसके फौरन बाद ही शहर की सड़कों पर झड़पें शुरू हो गई। इससे कबल शहर में शेलिंग जारी रही और इलाकाई गवर्नर के मुताबिक रूसी मिसाइलों से गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। यूक्रेनी फौज ने चारशंबे को एक बयान जारी करते हुए कहा कि रूसी फ़िज़ाई दस्ते खार्किव में दाखिल हो गए हैं। चीन की तरफ से सिंगयांग में अयगुरों की नस्लकशी जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ मिशेल बैचलेट से मुतालबा किया है कि वो सिंगयांग में अयगुरों के इंसानी हुकूक़ से मुतालिक सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट शाया करें और कहा कि चीनी हुकूमत खित्ते में नस्लकशी जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने कहा कि हुकूमत सिंगयांग में मुस्लिम अयगुरों और दीगर अक़लियती ग्रोहों के खिलाफ नस्लकशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब जारी रखे हुए हैं। हम हाई कमिश्नर पर जोर देते हैं कि वो वहाँ की सूरत हाल के बारे में अपनी रिपोर्ट बिला ताख़ीर करें जारी। कर्नाटक के एक मस्जिद में ज़बरदस्ती दाखिल होने वाले मुश्तबा शख्स को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। कर्नाटक के बिटवाल में एक मुश्तबा शख्स ज़बरदस्ती मस्जिद में दाखिल हो गया, जिसके बाद मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकामी लोगों ने बताया है कि मुलजिम मस्जिद के इमाम का कत्ल करने के इरादे से आया था। बताया गया है कि ये शख्स 2 व्हीलर गाड़ी पर आया और बिटवाल में मंगलुरु नेशनल हाईवे के करीब वाक़ई मस्जिद में मुबैना तौर पर घुस गया। इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम बाबू पुजारी बजरंग दल का कारकुन है और मस्जिद के इमाम का कत्ल करने के मंसूबे से वो यहाँ पर आया था। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में बड़ी राहत मिलने का इम्कान है। हुकाम को आर्यन खान के पास कोई ड्रग नहीं मिला। एनसीबी ज़राए की जानिब से कायम करदा एसआईटी की रिपोर्ट के करीबी ज़राए ने बताया है कि आर्यन के पास से कोई मंशियात नहीं मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आर्यन खान किसी इंटरनेशनल मंशियात स्मगलिंग सिंडिकेट का हिस्सा थे, जबकि कोर्डेलिया ड्रग्स पार्टी पर छापे में कई बेज़ाब्तगियाँ शामिल थीं, जिसके दौरान आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के नीलेफर अस्पताल में अपनी मां के साथ आई 18 माह की बच्ची को चारशंबे के रोज अगवा कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि लड़की अपनी वालिदा के साथ वकाराबाद जिले के शाहिद मंडल से आई थी। पुलिस ने कहा कि चूंकि लड़की की वालिदा हामिला थी और उसे बाहर छोड़कर डॉक्टर से मशवरे के लिए गई थी, जब वो डॉक्टर से मुलाकात के बाद बाहर आई तो लड़की वहां पर मौजूद नहीं थी। खातून ने अस्पताल के अंदर और बाहर लड़की की तलाश की, ताहम उसे लड़की नहीं मिली। इसके बाद खातून ने पुलिस से रुजू होते हुए इस ताल्लुक से शिकायत की। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए अस्पताल में मौजूद एक खातून पर शुबा करते हुए उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। नामपल्ली इंस्पेक्टर खलील पाशा ने बताया कि बच्ची को बचाने के लिए 3 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इत्तला मिली है कि अगवाशुदा लड़की को नामपल्ली पुलिस ने बाजियाब कर लिया है और मुलजिम खातून को भी हिरासत में ले लिया। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के चिंताकोम्मादेने मंडल में एक खौफनाक सड़क हादसा है पेश, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी मकान से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त 27 साल देवी, 30 साल अमुलू, 45 साल कुंडैया और 35 साल लक्ष्मी देवी के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक चारों मुतवफ़ी कुंडैया के घर के सामने बैठे थे कि गाड़ी तेजी से आई और उनसे टकरा गई। कुंडैया और लक्ष्मी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमुलू और देवी की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत वाक़ई हो गई। इतला मिलते ही पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर लाश को बग़ाज़ पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात शुरू कर दी। हैदराबाद में कल रात एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार टोली चौकी फ्लाईओवर ब्रिज से गिरकर हो गया हलाक। इस नौजवान की शिनाख्त 18 साल मोहम्मद सरफराज के तौर पर की गई है। ये नौजवान कल रात फ्लाईओवर ब्रिज से गुजर रहा था कि उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को बग़ैर पोस्टमार्टम उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस बात की तहकीक़ात की जा रही है कि आया नौजवान की गाड़ी अज खुद हादसे का शिकार हो गई या फिर किसी दूसरी गाड़ी ने उसकी गाड़ी को दे दी टक्कर। चारशंबे के रोज़ हैदराबाद के नीलेफर अस्पताल में मुश्तबा तौर पर 2 शेरख्वार बच्चों की हो गई मौत। लवाक़ी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी बच्चों की मौत इंतज़ामिया की गफलत की वजह से हुई है। बताया गया है कि नागर कन्नूल के एक 4 दिन के शेरख्वार बच्चे को, जिसके फेफड़ों की नशोनुमा कम थी, दाखिल कराया गया था। बच्चों के लवाक़ीन ने नर्स की गफलत के बाइस बच्चों की मौत होने का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया।
देर हसना नीलोफर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट मुरली कृष्णा ने मीडिया से बात करते हुए 2 बच्चों की मौत को मुस्तरद करते हुए कहा कि सिर्फ एक शेरख्वार की मौत हुई है। उन्होंने मजीद कहा है कि बच्चा 7वें महीने में पैदा हुआ था और उसका वजन सिर्फ 1 किलो था। बच्चे को 28 फरवरी को अस्पताल में दाखिल कराया गया था और चारशंबे की सुबह 6 बजे उस बच्चे की हो गई मौत।